अब मेलबर्न नहीं, मोटेरा वर्ल्ड का नंबर 1 स्टेडियम बन गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी मोटेरा स्टेडियम का करेंगे उद्घाटन। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। यूएनएससी में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्लाइमेट चेंज पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत यजुर्वेद के एक श्लोक से की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों विधानसभाओं में बजट सत्र का आज है तीसरा दिन। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज 15 अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक रहे राहुल लोधी के इस्तीफे की जानकारी दी जाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज धान खरीदी में अनियमितता के साथ राज्य में महानदी पर निर्मित एनीकट से लेकर कुलेश्वर मंदिर तक सिल्ट जमा होने का मुद्दा गूंजेगा। वित्तीय वर्ष 2021 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर वोटिंग की जाएगी। देश में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार धीमी हो गई है, मगर इनकी संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में देश में 10,584 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 78 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 13,255 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,10,16,434 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,07,12,665 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,47,306 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,56,463 मौतें हो चुकी हैं। 5 राज्यों में कोरोना के नए मामले बढ़ने पर केंद्र सरकार अलर्ट पर। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा, महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना में कोरोना के 2 नए वेरिएंट्स मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार एक बार फिर अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली, जिसमें बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर मास्क को जरूरी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, जबकि धरना प्रदर्शन और मेले के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। थाना स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में आम लोगों और व्यापारियों की बैठक कर जन जागरूकता के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया जाएगा। बालाघाट में जिला क्राइसिस कमेटी के फैसले पर सरकार ने नाराजगी जताते हुए नाइट कर्फ्यू पर रोक लगा दी है। गृह विभाग ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं, अगर जिले में कर्फ्यू लगाना है तो सरकार को जिला क्राइसिस कमेटी का प्रस्ताव बनाकर भेजें। बालाघाट में गृह विभाग की अनुमति लेने के बाद ही कोविड महामारी रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू लागू किया जा सकेगा। सरकार की नाराजगी के बाद बालाघाट कलेक्टर ने अपना आदेश बदल दिया। अब नए आदेश में सिर्फ धारा 144 का जिक्र है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इंदौर में भी जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत अब इंदौर में बड़े आयोजनों को अनुमति नहीं मिलेगी। शादी समारोह में जगह की क्षमता से 50% संख्या में ही मौजूदगी हो सकेगी। इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अस्पतालों में भी बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, जबकि इस बार रंग पंचमी पर परंपरागत गैर निकालने की अनुमति नहीं होगी। महाराष्ट्र से सटे इलाकों में पुलिस के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम बाहर से आने वालों का प्राथमिक परीक्षण करेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ग्वालियर में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग का फैसला लिया गया। शादी जैसे अन्य समारोह में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर होशंगाबाद में 2 प्रमुख मेले निरस्त कर दिए गए हैं। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में संत शिरोमणि रामजी बाबा मेला और पंचमढ़ी महादेव मेले का आयोजन रद्द करने का फैसला लिया गया है। होशंगाबाद में 24 फरवरी से 5 मार्च तक संत शिरोमणि रामजी बाबा मेले का आयोजन होना था, जबकि 3 मार्च से लेकर 12 मार्च तक पंचमढ़ी महादेव मेला लगना था। पंचमढ़ी महादेव मेले में अधिकांश श्रद्धालु महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से आते हैं, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद महाराष्ट्र सीमा से जुड़े 12 जिलों में खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। ऐसे में बैतूल में सीमावर्ती सालबर्डी में आयोजित होने वाले मेले को स्थगित कर दिया गया है, जबकि भोपाली मेले के आयोजन को लेकर 1-2 दिन में फैसला लिया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने महाराष्ट्र से आकर क्लिनिक चलाने वाले अनाधिकृत डॉक्टरों की प्रैक्टिस पर फिलहाल रोक लगा दी है। स्थानीय डॉक्टर्स को भी निर्देश दिए गए हैं, वो मरीजों को नागपुर की जगह भोपाल अब रेफर करें। वहीं अब बैतूल में भंडारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में बाकी राज्यों से प्रदेश में आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल के आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कमिश्नर और कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों और रायपुर जगदलपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी है, लेकिन नए मामले लगातार मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 274 नए मरीज सामने आए हैं। सिवनी जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। आम लोग भी इसको लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। खंडवा प्रशासन ने भी एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। अब महाराष्ट्र की तरफ से आने वाले ट्रेनों, बसों और निजी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सीमावर्ती जिले बड़वानी में एहतियात बरती जा रही है। कलेक्टर आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक लेकर जरूरी फैसले लेंगे। बड़वानी कलेक्टर ने बताया, महाराष्ट्र से लगे बॉर्डर पर स्कैनिंग सहित कई जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रति एक बार फिर जागरूक करें। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पूर्व विधायक ने सोशल मीडिया पर चौंकाने वाली पोस्ट डाली। पोस्ट के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की जो विवादों में आ गई है। मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक का यह पोस्ट कुछ ऐसा है जिसमें उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है, उड़ाना तो बहुतों को है लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। पूर्व विधायक के इस तरह के पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने दो टूक कहा, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है और मैंने वही किया है। पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने कहा, राजनीतिक जीवन में टीस रहती है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर कहा, मुझे किसी से पूछकर पोस्ट डालने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ के फेसबुक पोस्ट को लेकर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने सवाल किया, क्या सुरेंद्र नाथ हत्या और आतंकी घटनाओं को बढ़ाना चाहते हैं? बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ की फेसबुक पोस्ट पर बीजेपी बैकफुट पर है और सुरेंद्र नाथ की पोस्ट से पल्ला झाड़ लिया है। उज्जैन में किन्नरों ने कलेक्टर का रास्ता रोका। किन्नरों की शिकायत थी, उनकी वर्कशॉप के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान आना था, लेकिन आए सिर्फ 70,000 रुपए। उज्जैन में कलेक्टर साहब तब भौचक्के रह गए जब एक किन्नर ने धारा प्रवाह अंग्रेजी में उनके सामने अपनी बात रखी। जबलपुर में साइकिल को पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट हुआ बंद। शहर में 50 साइकिल स्टेशन और 400 साइकिल उपलब्ध कराई थी। स्मार्ट सिटी का साइकिल प्रोजेक्ट पर मंत्री कमल पटेल का कहना है, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसके भावी परिणामों पर विचार करना जरूरी है। सोशल मीडिया ने मां से मिलवाया बिछड़ा बेटा। आगर मालवा में मिला दिल्ली से लापता मानसिक विक्षिप्त युवक। राजगढ़ में सड़क पर गंदगी देख खुद कलेक्टर सफाई करने के लिए उतर पड़े। राजगढ़ में साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली के दौरान कलेक्टर को एक सड़क पर गंदगी नजर आई, जिसके बाद वो हाथों में फावड़ा लेकर सफाई में जुट गए। जशपुर में 15 साल के बच्चे को क्रिकेटर बनने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो घर में बिना किसी को बताए दिल्ली के लिए रवाना हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने लोकेशन के आधार पर नाबालिग की खोजबीन शुरू की और 2 दिन बाद यूपी के प्रयागराज से बरामदगी हुई। मध्य प्रदेश में अब एक्स्ट्रा फीस वसूलना कॉलेज या स्कूलों को महंगा पड़ सकता है। लगातार मिल रही शिकायत पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दमोह में सरेआम हत्या से दहशत। मामला देहात इलाके के नरसिंहगढ़ का। परम रजक अपने घर के बाहर बेटी से बात कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी। कोरिया में जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं 6 परिवार। कभी भी जमींदोज हो सकते हैं दरकते मकान। बैतूल में छात्रा ने बीच सड़क पर रोका कलेक्टर का काफिला। जन सुनवाई से संतुष्ट नहीं थी छात्रा। भिंड में उमरी टोल प्लाजा पर बदमाशों ने किया हमला। हमले में एक टोल कर्मी घायल। श्योपुर में व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग से दहशत। हेलमेट पहने 2 युवकों ने की फायरिंग। रीवा में आईटीआई की छात्र ने बनाई लकड़ी की AK-47 राइफल। इंदौर में 3 करोड़ के यूरेनियम बेचने के मामले में 4 युवक गिरफ्तार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बंटवारा पॉलिटिक्स आई सामने। कहा, पहले 15 साल तक मैं उत्तर में एक सांसद था, लेकिन केरल के लोग मुद्दों में दिलचस्पी दिखाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर हमलावर बीजेपी। जेपी नड्डा ने कहा, फूट डालो और राज करो की राजनीति से काम नहीं चलता। पश्चिम बंगाल के हुगली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली। पीएम की रैली के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ग्राउंड पर गंगाजल छिड़ककर किया शुद्धिकरण। कोयला घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल सरकार। हलफनामा दाखिल कर कहा कि सीबीआई को जांच का अधिकार नहीं। कोलकाता में ड्रग्स तस्करी मामले में गिरफ्तार बीजेपी नेता राकेश सिंह के घर हाई वोल्टेज ड्रामा। एंटी नारकोटिक्स टीम और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की राकेश सिंह के घर पर छापेमारी। टूल किट मामले में दिशा रवि को मिली जमानत। 1 लाख रुपए का मुचलका भरने की शर्त पर मिली बेल।
गुजरात के 6 महानगर पालिका चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत। चुनाव में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। भारत से चीन को होने वाला निर्यात 2020 में 16.15% बढ़कर 20.87 अरब डॉलर हुआ। रेलवे ने कुछ ट्रेनों के टाइम टेबल में किया है बदलाव। इस बारे में रेलवे ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना उत्तर प्रदेश का कुशीनगर हवाई अड्डा। डीजीसीए से मिली हरी झंडी। कोरोना काल में दुनिया भर के करीब 300 करोड़ लोगों का डेटा हुआ लीक। जीमेल, नेटफ्लिक्स और लिंक्डइन जैसे कई बड़े प्लेटफॉर्म से लीक हुआ डेटा। पीआईजीओ ने माल ढुलाई के लिए बिजली से चलने वाले तिपैया वाहन सेक्टर में रखा कदम।